जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इडुटेरिया का जो बिहार सचिवालय सेट प्रैक्टिस वॉल्यूम 2 आया है, उसका हम आज सेट नंबर 6 से लेके सेट नंबर 12 तक इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे हम आपको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, हमको बता देना चाहते हैं, हमने इसका एक पूरा किताब बुक का वॉल्यूम 2 का मास्टर वीडियो बना रखा है, जिसमें सेट 1 से लेके सेट 12 तक उसमें क्वेश्चन करा रखा है। यदि आपने उसे देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं, लेकिन आप सेट नंबर 6 से लेकर सेट नंबर 12 तक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के तहत आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सेट नंबर 6 का यह हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान यांचल शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान के द्वारा आपको यांचल योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्व से मिलकर बना है। तो कौन सा तत्व हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी निकेल और फेरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपको असत्य दिया गया। तो सबसे पहले हम सत्य के बारे में जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आप एक काल्पनिक रेखा है। बोरिंग सागर को यह पश्चिमी ओर मोड़ी गई है और न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह के एक साथ रखे दक्षिणी प्रशांत महासागर की रेखा पूर्व की ओर मुड़ गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिक मील तक होता है। तो आपको कितना नॉटिक मील तक होगा, तो आपको 24 नॉटिक मील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर है अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको सूची मिलान करना है कि कौन सा सूची आपको इसमें सही दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पाक जल संधि है वह किसको किससे अलग करती है। तो आपको यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और यदि ये कह देगा कि मलक्का जल संधि है तो आपको यह किसको अलग करती है। यदि कह देगा मलक्का जल संधि तो आपको अंडमान सागर को दक्षिणी सागर से अलग करती है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बी का 4, मलेशिया का सुमात्रा से इसे अलग करती है मलक्का जल संधि। और हुरमुज जल संधि आपको जो अलग करती है फारस की खाड़ी तथा ओमान को अलग करती है। और बाब और मंडेब आपको लाल सागर को अदनान की खाड़ी से अलग करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है। तो यह जो जीवनी लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई, तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यह आपको असत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन होने वाला कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो वह किसे माना जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर है सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माही सुगंधा किस फल की किस्म है। तो अब धान की यह किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो बेगई नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है। तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है। तो वह किससे आपको होकर मेकांग नहीं बहती है, तो आपको मलेशिया हो जाएगा, लेकिन लाओस, चीन और कंबोडिया से होकर यह बहती है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। महायान किस धर्म से संबंधित है। तो महायान का जो संबंध है वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थे। तो वह किसके समकालीन आपको नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। तो यह जो कई शहरों की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध जो लड़ा गया था आपको 1759 में यह लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवाब अब्दुल्ला लतीफ़ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था आपको ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी हो जाएंगे। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कैनिंग के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगी महलवाड़ी। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडोमीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो ऑप्शन डी लाल हो जाएगा। और सबसे अधिक विचलन किसका होगा? तो बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो बैटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है आपको ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में प्रचुर तत्व है। आवर्त सारणी में किस वर्ग में तत्वों को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है? तो वह वर्ग 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वह इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको स्पेन में। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो आपको कौन सा पॉलीमर नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कैप्रोलैक्टम जो हो जाएगा आपको पॉलीमर नहीं है। बाकी सब आपको इसमें पॉलीमर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भौजी फिल्टर क्या है? तो फिल्टर फीड है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तो ऑयस्टर हो जाएगा। कौन सा? ऑयस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तब मेलानिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के द्वारा आपको मानव की त्वचा का जो रंग और काला और गोरा होता है। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो इसका जो खोज किया गया था आपको लैंड स्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो वह किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस संवर्ग के त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो किस वर्ग में होता है? तो आपको उभयचर और सरीसृप वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शरीर क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो खून के जमने के लिए आपको थ्रोम्बिन की होना बहुत ही आवश्यक होता है। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा लाया जाता है? तो एरिथ्रोसाइट के द्वारा। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो पेप्सिन जो है आपको प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन आपको सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी है जो असत्य दिया गया है। सबसे पहले हम सत्य के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक चुंबक को उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं और चुंबक को गर्म करने, चोट करने और ऊंचाई से गिराने पर चुंबक का गुण खो देता है और स्वतंत्रता पूर्वक लटके चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो वह किसके द्वारा? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय और ना क्षारीय तब किस रंग का होगा? तो आपको हो जाएगा बैगनी कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपको ब्रिक हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लगातार का सिद्धांत दिया? तो किसके द्वारा दिया गया? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गॉटफ्रीड हैवलर। क्या हो जाएगा? तो हैवलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है?
तो किस प्रकार की होती है? तो आपको शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है शहरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक समिति का गठन किया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपको संजय अग्रवाल हो जाएंगे। ये आपको करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो किस राज्य में होता है? तो आपको उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यह जो अग्रदूत इन्हें कहा जाता है आपको ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो किस में होते हैं? तो प्रकलन समिति में आपको टोटल इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को ही निम्न सदन कहा जाता है और उच्च सदन आपको राज्यसभा को कहा जाता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती हो जाएंगे। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? तो लोकतांत्रिक न्याय की बात इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपको यह असत्य दिया गया है। सत्य के बारे में देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। साथ ही उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मतदाता का अधिकार नहीं है, यह भी है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 103 संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह आपको इसका संबंध है आपको किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आर्थिक संरक्षण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसका अनुच्छेद आपको हो जाएगा अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो कौन सी स्वतंत्रता हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए संपत्ति खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत सरकार का आपको महान्यायवादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो स्थानीय स्वशासन आपको लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शक्तियों के विवरण की सूचियों कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी? तो आपको 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लांट है, जो पृथ्वी दिवस 2022 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो वह कहाँ हो जाएगा? तो राजगीर, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी दुबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक के कितने सदस्य थे? तो टोटल इसमें सदस्यों की संख्या 7 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म आपको तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? आपको ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पत्र एवं पत्रिका है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। ताजकीरा हो जाएगा, अल हिलाल हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम भी आपको अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पत्रिका। वैश्विक वित्त स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसके तैयार आपको किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, तो रैंड है जो आपको दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाएगी। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आपको 5 जून, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों हमने सेट नंबर 5 को भी फुल डिटेल सोल्यूशन इसका भी देख लिया, सेट नंबर 6 का भी हमने देख लिया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेट तरफ, सेट नंबर 7 की तरफ। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर रात दिन छोटा बड़ा किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और सी। तो पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण
और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होने के कारण भी आपको रात दिन जो बड़ा छोटा होता है इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 83% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो हिमनीकृत मैदान आपको लद्दाखी मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मूंग की फसल आपको भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार जो है आपको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन स्थित है। यह कहाँ स्थित है? आपको काराकोरम श्रेणी में आती है। निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सदाबहार वन में आपको सबसे अधिक जैव विविधता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपको सही नहीं है। तो सबसे पहले हम सही के बारे में देख लेते हैं। काली मिट्टी का स्थानीय भाषा में से रेगुर कहा जाता है और क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी की आर्द्रता धारण करने की क्षमता आपको उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नलकूप से सिंचाई अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो रस्ट रोग है, जो आपको रस्ट रोग हो जाए, जो आपको गेहूं की फसल का रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा 11 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। तो बिहार का जो लिंगानुपात था आपको 918, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंची झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन है? तो चोलामहू झील है, जो आपको भारत की सबसे ऊंची झील हो जाएगी। निम्न में से कौन लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? तो बालाघाट है, जो आपको लौह अयस्क क्षेत्र नहीं हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? तो ये आपको कॉपर से संबंधित है, तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबेली गंगा किस देश की नदी है? तो किस देश की नदी हो जाएगी? तो आपको श्रीलंका की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुतुरगुई जो है आपको अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों की सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे बंदगान के नाम से जाना जाता था। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज़्र खां के द्वारा आपको सैयद राजवंश की स्थापना किया गया था। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हराया था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम की परिशुद्धियों को परिशुद्धि करना आपको बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो C.F. एंड्रूज को आपको दीन बंधु की उपाधि दिया गया था और चित्तरंजन दास को आपको देश बंधु की उपाधि से जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपको हो जाएगा अल्टीमीटर है, जिसके द्वारा ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पृथ्वी नहीं होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल के से क्या होते हैं? तो कम होते हैं, इसीलिए उसका क्या है? तो वायुमंडल वहाँ अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा के दौरान वर्षा की बूंदें कैसे गिरती हैं? तो एक समान त्वरण से यह गिरती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? तो 1.5 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो पानी है, जो आपको एक तत्व नहीं है। एक्वा रेजिया का मिश्रण है, तो एक्वा रेजिया का जो आपको मिश्रण हो जाएगा HCl HNO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो गैस है, जो आपको आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। धातु, अधातु और उपधातु, ये सब आपको आवर्त सारणी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है?
तो आपको घी हो जाएगा जो बहुलक नहीं है, कपास, स्टार्च और प्रोटीन आपको बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपको नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दिल के दौरे का कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी के कारण आपको दिल का दौरा पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़े ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी हो जाएगी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, जो पेयजल में यदि नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तब। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है जो आपको रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं? तो यह जो आपको बनते हैं अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पिन्ना है जो आपको, यह मस्तिष्क का भाग नहीं है, लेकिन पॉन्स हो गया, थैलेमस हो गया, मेडुला है, ये सब क्या है? तो मस्तिष्क का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना की स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो केरल जो है, जो आपको अपना पहला इंटरनेट सेवा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यह आपको जमशेदपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका है? तो यह आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश की पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी गई है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एनोवैक्स हो जाएगा, कोवैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंपनियों के उत्पादन में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया विलय किया है? तो एयर एशिया हो जाएगा, एयर एशिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य कौन सा है? तो तांबा अयस्क का जो सबसे अधिक उत्पादन करता राज्य है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सतत कृषि हो जाएगा, आधारभूत सुविधा का विकास हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का आधिकारिक उपलब्धता भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो आपको टोटल 50 सदस्यों का समर्थन होना अति आवश्यक होता है। केंद्र राज्य वित्त संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 12 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपको इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को सांसद और राज्य विधान सभाओं में चुनावों का परीक्षण करने की शक्ति देता है? तो वो हो जाएगा 324 अनुच्छेद नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का सबसे पहला आम चुनाव संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको ऑप्शन नंबर सी 1951 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा 56। हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियंस किसने जीती है? तो वह किसके द्वारा जीता गया था? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा। निम्नलिखित संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष में कौन सम्मिलित नहीं है?
तो वह कौन सुमिलित नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपको सुमिलित नहीं है। सबसे पहले सुमिलित देख लेते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन से? एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदार्थ समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। लेकिन यदि पूछ दिया प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू ना होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो वह कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा आपको जो है अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, तो वह कौन दूसरी महिला हो जाएगी? तो संतोष यादव है जो आपको यह दूसरी महिला हो जाएगी। यदि पहला पूछ दिया जाए तो वह कौन हो जाएगी? तो बछेंद्री पाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों में सही क्रम कौन है? तो सही क्रम आपको इसमें बताना है। तो सब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कैमूर हो जाएगा, फिर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, फिर जमुई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो आपको यह चीन के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार आपको हो जाएगा परम वीर चक्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक पत्रिका अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, लाइफ डिवाइन, सावित्री, युगांतर, सब आपको अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी IIFA 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही सभी से कथन आपको सत्य है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपको विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको शेरशाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो मेहरगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है खिलाड़ी हैं? तो इसका संबंध है आपको निशानेबाज हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसमें भी जितना इसके जीके जीएस के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने सारे क्वेश्चन को देखा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेट नंबर नेक्स्ट सेट की तरफ। यह जो हमारा सेट था आपको सेट नंबर 7 था, अब चलते हैं सेट नंबर 8 की तरफ। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही आपको प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका मास्टर वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। नंबर 8 का यह हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा कोटोपैक्सी। जो कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? तो आपको इक्वाडोर देश में यह पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो कौन सा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से? आपको जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को आपको कौन वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए भूपटल और ऊपरी मेटल इसे वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? तो सोलास वन है जो आपको किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यह डी हो जाएगा, नीलगिरी एवं पलानी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को क्या कहा जाता है? तो सोलास वन कहा जाता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो सैनी सेठी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, इसकी जो सीमा है सर्वाधिक राज्यों से लगती है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वो आपको MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो यह सीमेंट के लिए आपको बिहार की डालमिया नगर प्रसिद्ध है। वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो वह किस देश के द्वारा आपको किया जाएगा? तो उपयुक्त सभी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। निम्न में कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? तो पूर्वी तट का जो प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा आपको विशाखापत्तनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? तो ये आपको केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? तो वह कौन से राज्य के साथ आपको जो त्रिपुरा है वह सीमा साझा करता है? तो आपको असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगवान महावीर किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो मोहम्मद गजनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो वह रुपया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली गवर्नर ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, तो वह किसके द्वारा? तो अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामाना था? तो राजा राम मोहन राय का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो 20 का हो जाएगा आपको। क्या है? तो महामाना किसे कहा जाता था? तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन छूट गया कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आपको पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा 21। 1857 के विद्रोह में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान किया था? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारी सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे? यह कथन किसका है? तो यह बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। सो ये बाल गंगाधर तिलक नहीं, आपको महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है, तो वह किसके लिए अपवाद आपको हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मूल या आवश्यक संपत्ति के लिए। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022 देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो हो जाएगा आपका अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह आपको आय के असमानताओं के लिए, इसका मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में उत्पादन क्रियाशील साधन कौन है? तो श्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? तो आपको सी हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन। किसी आदर्श द्रव का श्यानता कितनी होती है? तो वह 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा इसमें दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो वह किस देश में किया गया था? आपको रवांडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 33। परिवर्तन के नियम के अनुसार, तो परिवर्तन के नियम के अनुसार आपको ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? सदैव बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणुओं के उप परमाणु कण हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा? तब जो परमाणुओं के जो उप परमाणु कण हैं आपको वह कौन सा हो जाएगा? तब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो वह कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो आपको हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक में पानी का शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जो जल होता है आपको प्राकृतिक में इसे शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युग में भौतिक राशि के समान
बीमा सूत्र नहीं है। तो किसकी समान बीमा सूत्र आपको नहीं हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए, बल और दाब की समान बीमा सूत्र नहीं है। लेकिन काल्य ऊर्जा, भारी बल और आवेग संवेग की समान ऊर्जा जो ऐसा ही उसका संकेत होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा है जो विद्युत का आपको अच्छा एक चालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम आपका क्या है? तो आपको ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुवांशिक रोग है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, एना मेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सही नहीं है। बाकी सब आपको विटामिन 3 की नियासिन हो जाएगा। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। और के को क्या कहते हैं? तो फिलोक्यूनोन इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी का क्या कहते हैं? तो इसे थायमिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो आपको हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो कौन सी हो जाएगा? तो आपको आहार नलिका में जो आपको हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ईसोफेगस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, गुर्दों की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन है जो आपको गुर्दों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नोबल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन है जो आपको वायु में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्र के कम से कम 60% भाग बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान में इसका ऐसा संवैधानिक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो आपको मोहम्मद शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो किस देश की गुप्तचर संस्था हो जाएगी? जो सवाक है आपको ईरान की हो जाएगी। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पर्यटन का कहेगा तो आपको मैड्रिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संस्था है। तो ये टोटल कितने देशों की सदस्य देशों की संस्था है? तो आपको 54 हो जाएगा। शेर शाह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये आपको पटना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गरम दल के बीच विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो कौन सा कारण नहीं था? तो ऑप्शन नंबर आपको डी इसका कारण नहीं था। लेकिन कारण था स्वराज की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मांग और बहिष्कार का इसमें मांग के कारण इसमें विभाजन हुआ था। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो 1921 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 58, भारतीय संविधान का जनक किसे माना गया है? तो B.R. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद आपको 15, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापना करने के लिए। आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी आपको हुआ था ऑप्शन नंबर डी, HMIS तलवर के से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? 226 अनुच्छेद के तहत। जनप्रतिनिधि अधिनियम कब पारित किया गया? तो अब इसका पारित आपको 1951 में से पारित कर दिया गया था जनप्रतिनिधि अधिनियम। एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाए जाना अनिवार्य है? टोटल 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह किसे देगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 70 हो जाएगा।
कि निम्नलिखित में से किसे भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जितना भी इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन दिए गए थे तो हमने सारा का सॉल्यूशन कर लिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। मेरा अगला सेट होने वाला है सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? ऑप्शन सी शिवांगी सिंह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन बी ए बुध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको डी हो जाएगा, उरुग्वे से होकर ये नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सी अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी स्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो वो दामोदर नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवा को काली बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्व घाटी की पहाड़ी नहीं है? तो हरिश्चंद्र जो हो जाएगी, आपको यह पूर्व घाटी की पहाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह पहला राज्य आपको उड़ीसा हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो वह कांडला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? तो वह कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो वह बनाया जाएगा अररिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो वह मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सिंधु हो जाएगा। सल्तनत काल में दीवाने रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो वह किस विभाग का होता था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाजार नियंत्रण विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो यह किसका मकबरा हो जाएगा? तो मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेसवादी दल का गठन किया था? तो यह हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी एंड्रूज फ्रेजर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 23 नंबर। देखते हैं, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो पहला साहसिक कदम था ऑप्शन नंबर ए रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर कर देती है? तो वो हो जाएगा ग्रेसम का नियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में
अंतर है। तो इसमें क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से प्राप्त आय का शुद्ध आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी देश में के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचलित हो या बाहर, क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय आय उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मिलान करना है, इसमें कौन सा मिलान आपको इसमें सही दिया गया है, तो कौन हो जाएगा? तो जी मार्कोनी ने किसकी खोज किया था? तो रेडियो का। जेएल बेयर टेलीविज़न के हो जाएंगे, और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपको टेलीफोन के हो जाएंगे। थॉमस अल्वा एडिसन आपको ग्रामोफोन के हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मागतिक रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? तो आपको ग्रेफाइट हो जाएगा, सबसे अस्थायी रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का एसआई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो किसके कारण जल में स्थायी कठोरता होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण आपको उसमें स्थायी कठोरता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह किस सिद्धांत पर करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो नाभिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो AlL2O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एम्फीबिया होता है, तो एम्फीबिया क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जल एवं स्थलों दोनों पर रहने सकने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? तो एम्फीबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? इनमें से कौन से हैं जिनका आपको लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो छिपकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो टोटल 24 होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जीय अंग नहीं है? तो इसमें हृदय हो जाएगा, जो उत्सर्जीय अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापन किए बिना हो, क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए से चालन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन मध्य कण का हड्डी है? इनमें से कौन सा आपको मध्य कण का हड्डी हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरयुक्त सभी, इनकस भी है और मैलियस भी है और अस्टेपिस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो टोटल 2 धमनियाँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जल चक्र में भाग लेता है, इसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 44 हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है, तो यह नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में शुरू हुई व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा है? तो किसे नहीं रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी, आयकर का भुगतान करना आपको मौलिक कर्तव्य के श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वह किस में किया गया है? तो 243 के डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषणा किया गया था? तो यह किस अनुच्छेद के तहत इसका किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं, इसका क्या हो जाएगा? तो सी, 352 नंबर अनुच्छेद के तहत इसे आपातकाल की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो किस कोष के से दे सकते हैं? तो आकस्मिक निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक आपको संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो यह अपना भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से कौन मूल केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 15 जो है आपको केवल भारतीय यानी कि अपने नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 54। स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुल इकाइयों के रूप में नहीं होना के कारण क्या है? तो ना होने के कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अपर्याप्त धन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 368। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपको हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर ए से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो महिला थी आपको हो जाएगी वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको जकार्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रमों में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? आपको चटगांव की जो घटना घटित हुई यह सबसे बाद में घटी थी। यह कब घटी थी? तो आपको यह 1930 में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिलीपींस की मुद्रा है। तो फिलीपींस की मुद्रा आपको पीसो हो जाएगा। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सीन नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुई है? तो यह जो किस देश की सहायता से स्थापित हुई है? तो नाल्को आपको इटली की सहायता से स्थापित हुई थी। लावणी नृत्य किस राज्य की प्रचलित नृत्य है? तो लावणी आपको महाराष्ट्र की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। अक्टूबर 2021 में 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आपको ब्रुनेई के द्वारा यह अध्यक्षता इसका किया गया है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो इसे जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो यह आपको असम में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी है जो इसमें रबी फसल नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी मूंगफली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले शास्त्रीय नृत्यंग निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन हो जाएगी? तो सोनल मानसिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 85वां। तो चलिए दोस्तों, हमने इसका भी सेट नंबर 9 का जितना मैक्सिमम क्वेश्चन था हमने इसे देखा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं कि मेरा नेक्स्ट सेट। यह पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति, जो पार्थिव और आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने यह बताया था कि आपको यह पृथ्वी गोल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानें। इसमें से कौन सा कथन है जो आपको असत्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको जो क्वेश्चन होगा यह ऑप्शन यह असत्य है। तो सबसे पहले सत्य के बारे में देख लेते हैं कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुए आक्रमण हुए थे, या हुनों का जो आक्रमण हुआ था आपको स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी और गुप्त साम्राज्य भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं थी? तो गजनी का जो दरबारी कवि नहीं था वो कौन सा हो जाएगा? तो अमर हसन हो जाएगा। यह गजनी का दरबारी कवि नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, तो वह कौन सी है? तराका पोसी जो चोटी है जो विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है?
तो 1921 हो जाएगा, इसके महाविभाजक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रवर्तन का काल कहा जाता है? वो कौन सी ऋतु है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी शरद ऋतु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इसका क्या उद्गम स्थल हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हैरिके बैराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। रेल यात्रियों में खोए हुए सामान या को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत किया गया है? तो मिशन अमानत की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपको किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बीमेल जोड़े की पहचान करें। तो कौन सा इसमें बीमेल जोड़ा आ जाए? तो ऑप्शन नंबर सी आपको यह बीमेल जोड़ा दिया गया। तो सबसे पहले हम जो आपको सत्य जोड़ा दिए गए, मिजोरम में आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिहार में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, और राजस्थान में कांटेदार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो कौन सा खनिज युक्त रॉक तंत्र हो जाएगा? तो धारवाड़ तंत्र है जो खनिज युक्त रॉक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाल्ड जालारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सी देश में है? तो मैक्सिको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो कौन सी धातु हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा, जो आपको हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो वह किया गया था ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो वो हो जाएगा आपको बरदौली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 18। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था? तो वह कौन हो जाएगा? तो सुमंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का जो सल्तनत भारत में शहरों की सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था? तो वह कौन हो जाएगा? तो आपको फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो यह किस वर्ष हुआ था? 1924 में यह हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो यह सरोजिनी नायडू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्ताव किया गया, इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके जो गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? तो ये इसका जो बहिष्कार क्यों किया गया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदस्यों के बीच मतभेद था इसीलिए इसका बहिष्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व भारती जो संस्थान थी इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम और साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वो कौन हो जाएगा? तो समुद्री घोड़ा है जो आपको वास्तविक रूप से मछली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सी परिमाण सही होगी? तो वो कौन सी परिमाण सही होगी? तो ऑप्शन नंबर ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 टेराग्राम बराबर होता है, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 12 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 28। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो वह ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन सा आपको मिश्र धातु नहीं है? तो आपको हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूज तार किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का जो मिश्रण है फ्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो वो कौन से पदार्थ का हो जाएगा? जिस यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिटकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा?
तो किस स्थिति में बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह हो जाएगा पोटेशियम का अयस्क है। मानव त्वचा में कितने परतें होती हैं? तो इसमें टोटल 3 परतें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वो कौन सी कोशिका हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइट हो जाएगा, जो आपको सैनिक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है? तो चेचक है, जो ऑप्शन नंबर बी, जो जल जनित रोग नहीं हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम जब भी बनाएं तो रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। तो इस साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि जल्द ही आपको जो रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 आया है बिहार सचिवालय का, उसका भी आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमसे जरूर जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है? तो हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपको गलत इसमें दिया गया है? तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको यह गलत दिया गया है। देख लेते हैं, भूकंप को सिस्मोग्राफ में मापते हैं, दाब को बैरोमीटर में, तापमान को थर्मामीटर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होगा। यदि आपको रक्त में सबसे अधिक मात्रा में यदि आरबीसी बढ़ जाएगी तो वो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलीसिथीमिया रोग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यह सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, एड्रेनल का जो है तनाव की स्थिति में हार्मोन यह ज़्यादा बढ़ा देता है, और एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, और डोपामाइन है जो हैप्पी हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन, आँखों की पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया कहते हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 लीटर को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? तो क्या होगा? तो आपको बढ़ता है, कितना? तो आपको यह बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनाता है? तो वह कौन सा भाग है? तो अंडाशय जो आपको हो जाएगा, जो पहले फूल बनता है उसके बाद विकसित होकर यह फल बन जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पहली बार किसने दी थी? तो यह दिया गया था आपको, जो दिया गया था एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डेटिंग की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? तो यह किससे उद्भूत हुई है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर यह डी हो जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छोटी वस्तुओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समिति ने सर्वप्रथम सेवा पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो वो कौन सी समिति हो जाएगी? तो चलैया समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किससे बराबर होता है? तो यह किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय घाटा की यह बराबर होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो ये आपको उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BKR राव के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है आपको, ऑप्शन नंबर डी, संसद के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पंचायतों का चुनाव करना है, जो आपको भारतीय चुनाव आयोग नहीं करेगा, इसके क्या करेगा? जो राज्य का जो चुनाव आयोग है इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में की विशेषता नहीं है? तो वह कौन सी विशेषता आपको जो है इसमें नहीं दिया गया है? आपको एकात्मक प्रणाली इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल आपको 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का मूल विषय है, तो इसका मूल विषय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, त्वरित दृष्टिकोण हो जाएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकता है, तो वह
क्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए, बाहरी संकट के समय यह ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो वो कौन सा अधिकार है जो आपको छीना नहीं जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन का अधिकार। वर्तमान समय में अटर्नी जनरल कौन है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के वेणुगोपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम चुनाव के लिए लोकसभा का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो यह परिसीमन आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यह बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना आपको 1965, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 31वां ब्याज सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया आपको असगर बजाज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गई थी? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू में हो जाएगा, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका टेबल टेनिस है, ये आपको पैरा खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो जो पहला महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है वो कौन हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा आपको सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपको सुमेलित नहीं है। सबसे पहले सुमेलित देख लेते हैं। नींद का अध्ययन के क्या कहते हैं? तो हिपोलॉजी कहते हैं। और दांतों का अध्ययन के क्या कहते हैं? तो ऑडियोडेंटोलॉजी कहते हैं। और मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्क्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने सेट नंबर 10 को भी देख लिया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सेट की तरफ। सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपको असत्य दिया गया। तो सबसे पहले हम सत्य का हम देख लेते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायुमंडलीय के कारण पृथ्वी पर दिन और रात तापमान में अधिक अंतर नहीं हो पाता है। वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप के पठारों को महाद्वीपीय कहा जाता है? तो वो किस महाद्वीप के पठार को महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीकी का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली एवं विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो हो जाएगा आपको मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो टोटल 9 जिलों के साथ अपनी यह सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो आपको हो जाएगा मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो किस राज्य की जो तटरेखा है सबसे आपको छोटी हो जाएगी? तो हो जाएगा आपको केरल का। क्या? तो आपको केरल का जो तटरेखा है ये आपको सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो सर्वाधिक सबसे छोटा तटरेखा केरल का नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह गोवा का हो जाएगा। और यदि सबसे अधिक पूछ दिया कि सबसे बड़ा तटरेखा किसका है, तो वो आपको हो जाएगा गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर्वत श्रृंखला का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो उत्तर से दक्षिण आपको सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान आपको सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही नहीं है। तो सही के बारे में देख लेते हैं कि सिक्किम में कौन सी घाटी है? तो थुमथांग घाटी आपको सिक्किम में पड़ते हैं। जुकू घाटी आपको नागालैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश
भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है? तो वह कौन सा देश हो जाएगा जो भारत के 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से वह जुड़ा है? तो यह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पाकिस्तान भी हो जाएगा, चीन भी हो जाएगा और नेपाल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा वेली नदी है जो आपको बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकता है? तो विधान परिषद है जो साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है? तो आपको 4 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है? तो वह बेगूसराय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो टोडा जनजाति है जो आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मेजनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने अपने भारतीय प्रशासनों को ब्रिटेन क्राउन को नियंत्रण लेने की घोषणा की? तो कब घोषणा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर होने वाला है 18 क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो औपचारिक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह किया गया था आपको पटना। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपको ऑप्शन नंबर बी आर.सी. मजमूदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन निकासन सिद्धांत का प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में पतियों की उपस्थिति रंध्रों के बारे में असत्य कथन है। तो इसमें कौन सा आपको सत्य कथन दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपको सत्य दिया गया है। सत्य के बारे में देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन का यह कार्य करती है। O2 और CO2 का आदान प्रदान इसी से होता है। रंध्र दिन में खुले और रात में यह बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संधि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको पीनियल ग्रंथि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव लार मुख गुहा में उपस्थित होती है? वो कौन सा होता है? तो उपयुक्त सभी होता है। इमाइलेज भी होता है, विद्युत अपघटन और लाइसोजाइम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 29। पेंसिलिन का आविष्कारक कौन थे? तो कौन सा हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व हैं। तो फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसमें कौन सा होता है? तो आपको किण्वन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो वह किस रूप में आपको नाइट्रेट प्राप्त करते हैं? जो पौधे होते हैं तो वह आपको नाइट्रेट के रूप में ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आँखों के प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? तो कौन करता है? तो पिपुल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे प्रयोग किया जाता है? तो आपको निकेल हो जाएगा Na। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो उपर्युक्त सभी आपको ड्यूटेरियम हो जाएगा। प्लूटोनियम और ट्रिटियम जो है ये सब हाइड्रोजन की समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो आपको ग्रेफाइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं?
तो जो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आयनिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अल्केन का सूत्र है? तो अल्केन का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो इसमें से कौन सा आपको आयोडीन की कमी से रोग होता है, तो घेंघा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 41 हो जाएगा। स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो कौन सा हार्मोन है, तो आपको ऑप्शन नंबर है प्रोस्टेजन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो वह लाल प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन नंबर वाला है क्वेश्चन नंबर 43। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको प्लीहा प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो क्या देख सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। एक झील में द्वितीयक दूसरी पोषण स्तर होता है, तो दूसरी जो पोषण स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्राणी पलवक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी, कब शुरू हुई? तो यह 1987 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह किस विधि द्वारा किया जाता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि व्यय विधि द्वारा, उत्पाद विधि द्वारा और आय विधि द्वारा इसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर थी, तो वह कितना रहा था, तो आपको हो जाएगा 39.8%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो वह किसे शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौकीदार की आय को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर को आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह आपको उत्तर प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53। नॉर्मल बोरलॉन्ग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है, तो प्रथम महिला कौन थी, तो डॉक्टर अमृता पटेल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो वह सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपको बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, यह किसकी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष की जो स्थापना किया गया आपको 1977, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो वह कहाँ से लिया गया है? तो आपको USA से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा 312 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें वर्णन नहीं है, लेकिन विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वह कौन से अनुच्छेद आपको प्रेस की जो स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा? तो 19 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है? तो वह कौन परामर्श देगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता करता है, लेकिन केंद्र सरकार का देगा यहाँ पर तो महान्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद बनाती है, जो भारतीय संसद है बनाती है,
वो किसको किसको मिलकर बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से भारतीय संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो किसके द्वारा जो घोषित किया गया, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 226 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 327 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 332 के तहत भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में है। तो वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 169 में हो जाएगा, 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी आयोग की सिफारिश संबंधित है, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, सेट नंबर 12 की तरफ। सेट नंबर 12 का यह हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो हमारा जो मास्टर वीडियो है ये आपको रुक्मिणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका जल्द ही आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही आपको बिहार SSC से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो है वो हम भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर 12 का मेरा यह लास्ट सेट होने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो वह कौन सा जो राज्य हो जाएगा जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, यानी कि वह मिजोरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयले की प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो वह किस प्रकार की चट्टान में, तो हो जाएगा गोंडवाना की चट्टान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की एकमात्र अंतर्वाहीय नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला और बेनिहाल दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, तो माहे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की गई 2011 जनगणना के अनुसार, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थरना थवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग के अंतर्गत आता है, तो किस जलवायु वर्ग के अंतर्गत आता है, तो CAW के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो वो किस जिले में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात हो जाएगा, तो आपको मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन आपको सही नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम सत्य कथन को देख लेते हैं, स्थल भागों की ऊंचाई और महासागरों सतह के समुद्री तल से मापी जाती है। यूरोप और एशिया भू भाग यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग आपको दक्षिणी गोलार्ध में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, तो इनमें से कौन सा देश आपको स्थल रुद्ध नहीं हो जाएंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी, कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम घनत्व है, तो किस जिला में आपको सबसे न्यूनतम घनत्व देखने को मिलता है, तो आपको हो जाएगा कैमूर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो कौन हो जाएगा, तो त्रिपिटक है जो आपको सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था, तो वह राष्ट्रकूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस हिंदू शासक के उल्लेख किया है, तो इसमें किस हिंदू शासक का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर और मेवाड़ के शासक का उल्लेख इसमें बाबरनामा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे, तो टोटल 21 प्रांत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसानों को अपने को क्या है, तो किसानों को अपनाने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से
भूस्वामियों और पूंजीपतियों की गुलामी से मुक्त कराना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो इसका जो मुख्य कारण का हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय और सैनिकों का भेदभावपूर्ण व्यवहार, यह भी इसका प्रमुख कारणों में था। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह कहाँ किया गया था? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगीय प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो कॉकरोच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो गैलेक्टोज जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको पॉलीसेकेराइड नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। इनमें कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो कैंसर जो आपको संक्रामक रोग नहीं हो जाएगा, ये आपको वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इकाई है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका टेस्ला है जो इसकी तीव्रता इकाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, और वेबर किसका हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स का आपको वेबर हो जाएगा। और ल्यूमेन किसका होगा? तो ल्यूमेन आपको ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। और जो कैंडेला किसका है? तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आपको सुमेलित नहीं की सही है। लेकिन मैग्नीशियम में आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का परमाणु बम में उपयोग किया जाता है, और जिंक का गैल्वेनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो उसका जो अनुवांशिक विचरण होता है वह कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी उपयुक्त सभी होते हैं। तो जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, बॉन्डिंग से, और क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी कार्य करता है? तो वो कौन सी भौतिक घटना हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो आपको असत्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम सत्य को पढ़ लेते हैं। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैस में यह बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल का जो श्यानता होता है वह शून्य होता है। ये सब आपको सत्य दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपको सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम सत्य को देख लेते हैं। बुलबुले का आकार पानी के नीचे से ऊपर आते हुए बढ़ जाता है, और वायु के उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में यह अधिक होता है, और पानी के भीतर बुलबुले अवतल लेंस के भांति व्यवहार करते हैं। ये सब जो बिंदु इसमें टॉपिक दिए गए हैं, ये आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः अर्थ होता है कि, तो इसका क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक और समांतिक उत्पादन शून्य होता है, उसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी करते हैं। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दलहन का सर्वाधिक उत्पादन आपको भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितना % रखने का सिफारिश की है? तो राज्यों की जो हिस्सेदारी होगी आपको टोटल 41% हो जाएगी। इस क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो हो जाएगा सहकारी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम सही के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना, जो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुआ। साथ ही इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, और यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच के संपर्क को प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राधाबाई सुब्बारायन हो जाएगी। मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? तो यह इसका संपन्न आपको कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैरोबी केन्या में जो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल का संसद का नाम क्या है?
तो राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आपको 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। कांचीपुरम मंदिर का किस शहर में अवस्थित है? तो यह आपको चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? तो अनुसूची नंबर 3 में आपको इसमें शपथ का प्रावधान इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो किसमें उल्लेखित योजना पर आपको आधारित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, लेकिन अस्थायी कहा जाएगा तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना राजनीतिक जनपत्र कहकर संबोधित किया? तो यह किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपको सुमेलित नहीं है? तो इसका 3 नंबर जो आपका सही सुमेलन नहीं किया गया है, तो सबसे पहले सही को देख लेते हैं। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 139 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। साथ ही में 226 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की इसमें शक्ति प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन होने वाला है। और 216 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें आपको उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का वर्णन है, आपको उच्च न्यायालय के गठन के बारे में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आवश्यक तत्व नहीं है? तो राज्य का जो आवश्यक तत्व नहीं हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो वो किसे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में राजनीति क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से आपको लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि आप इसका फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे हमसे जुड़ जाइए। हम आपको रेगुलर आपको एक सेट प्रोवाइड करते चलते हैं, साथ ही इसका फुल डिटेल भी आपको इसमें प्रोवाइड करते चलते हैं। तो दोस्तों यदि आप फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। हम आपको रेगुलर इसका एक सेट आपको टोटल 12 दिनों में कंप्लीट करा रहे हैं। साथ ही आपको टॉपिक वीडियो भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो मूल कर्तव्य का जो शामिल किया गया है आपको हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल का आपको सदस्य नहीं हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य इसके सदस्य नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि हमने अब फिजिक्स और जो लुसेंट फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका भी मास्टर वीडियो बना रखा है। साथ ही आपको जो दृष्टि का देखते होंगे कितनी महत्वपूर्ण आपको टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, उसका भी हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का मास्टर वीडियो बना रखा है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो उसे भी आप ज़रूर जाके देखिएगा ताकि आपका एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि साइंस का सबसे अधिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिक्स यदि आपका मजबूत है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। उसमें हम मास्टर वीडियो के तहत उसमें कवर करा रखा है, उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप प्लेलिस्ट में उसे जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत सारे आपको टॉपिक वीडियो पड़े हुए हैं तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा से रिलेटेड एक टॉपिक वीडियो है, उसे आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो यदि देख लेते हैं तो भाषा से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे छूटने की एकदम ना कि बराबर संभावनाएं हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अभिभावक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो वह किसे माना जाता है? तो जे.एम. किन्स को यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाक्रमों के उनके घटनाक्रम के अनुसार सजाइए।
तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको यह डी हो जाएगा। यह घटनाक्रम के अनुसार इसे सजाना है। तो जो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले आपको महालनोबिस मॉडल आया था, तब पीसी जो महालनोबिस मॉडल आया था वह कितना से कितना रहा था? तो आपको 1956 से लेके यह 61 तक रहा था। और योजना जो अवकाश आया था यह कितना से लेके आपको कितना तक रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 62 का सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो महालनोबिस मॉडल आया था 1956 से लेके 1961 हो जाएगा। और योजना अवकाश की जो आई थी यह कितना से आया था? तो 1966 से लेके ये आपको 69 तक रहा था। साथ ही जो रोलिंग प्लानिंग था यह कब से था? तो यह 69 से लेके कितना तक रहा था? तो 1974 तक यह रहा था। और साथ ही जो गॉडगिल मॉडल प्लान है यह कब से रहा था? तो यह आपको हो जाएगा 1900 जो गॉडगिल जो प्लान है ये आपको सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1969 से लेके यह कितना तक रहा था? तो 74 तक रहा था। लेकिन यदि रोलिंग प्लान बोल दिया जाएगा तो रोलिंग जो प्लान था यह कब से कब रहा था? तो यह आपको 1978 से लेके 80 तक यह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो कौन सी हो जाएगी? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति जो कब इसकी सिफारिश किया गया था? तो 1957 में किया गया था। और सबसे पहले लागू कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बार कौन सा राज्य में लागू किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको याद हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यह दूसरी बार जो लागू किया गया था वो किस राज्य में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, तो यह कब लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो यह आपको कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए। और साथ ही अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा जो फैमिली है और ग्रो करे। और साथ ही इस तरह का वीडियो हम और भी लाने के लिए आपके लिए मोटिवेटेड रहे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो इसका संबंध आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका संबंध गोल्फ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बाढ़ के कारणों का कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपको जो सही नहीं है। तो बिहार में हिमालय नदियों का जो प्रभाव के कारण सही में बाढ़ आता है और नदियों द्वारा मार्ग बदलना बाढ़ का एक मुख्य कारण होता है। मानसून के समय अधिक वर्षा आपको यह भी आपको मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा मधेपुरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जारवा जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो वह जारवा जनजाति जो हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ियों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो पहाड़ियों की नगरी जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डूरंगपुर को कहा जाता है पहाड़ियों का नगरी। तो दोस्तों हमने जितना भी इसमें सेट दिए गए थे, टोटल इसमें 12 सेट थे, हमने सभी सेट को इसमें कंप्लीट करा दिया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये इस तरह का जो वीडियो होता है मास्टर वीडियो आपके लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आप कम समय में इसे रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वीडियो देख के कम समय में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इसीलिए हम आपको लिए मास्टर वीडियो बनाते हैं। यदि आप इसका फुल डिटेल्स भी देखना चाहते हैं, डिटेल्स से भी होते हैं कि जब एक्स्ट्रा फैक्ट उसके रिलेटेड हम बताते हैं तो उससे भी आपको एग्जाम क्वेश्चन में बनते हैं, तो वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण आता है। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा कम समय रहता है तो आप मास्टर वीडियो देखकर इसे कवर कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको लिए मास्टर वीडियोज़ के साथ आपको डिटेल्स वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम आपको रेगुलर इसका PDF प्रोवाइड करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और अपनी तैयारी को और बेटर करें। और साथ ही यदि आप लोग चाहिएगा कि हम टॉपिक वीडियो जो है बिहार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे रिलेटेड एक वीडियो हम रेगुलर बनाते जाएं, तो आप लोग यदि कहिएगा तो निश्चित रूप से हम जल्दी ही उसे स्टार्ट कर देंगे।
तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो मास्टर वीडियो रुक्मिणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका हम जल्दी मास्टर वीडियो बनाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।